हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्दों के अनुवाद के प्रश्नों के बारे में जिनको हम हल करेंगे। लेकिन ये भाग 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियोस बन चुके हैं जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये जो शब्द अनुवाद है, ऐसे प्रश्न जो हैं वो IBPS एसओ राजभाषा, नाबार्ड, SSC GST जैसे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द किसी न किसी प्रकार से निष्कपट का अर्थ प्रकट करते हैं। तो शब्द क्या है यहाँ पर? निष्कपट। सबसे पहले जिस प्रश्न को शब्द को पूछा जा रहा है कि जिसका अनुवाद करना है, उस शब्द को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद देखना है कि वहां पर अर्थ बताना है उसका, या उसका अर्थ जो नहीं प्रकट करता है, ऐसे विकल्प को हमें चयन करना है तो उसको भी अंडरलाइन कर लेना है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पर ऐसे निष्कपट का अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन वह शब्द कौन सा है जो उसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो यहाँ पर बताना है कि जो उसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। पहला यहाँ पर विकल्प है फ्रैंक, दूसरा विकल्प है कैंडिड, तीसरा है फ्यूरियस, चौथा है आउटस्पोकन और पांचवा है ब्लंट। अगर हम फ्यूरियस को छोड़ दें, क्योंकि फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधी, तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प तथा पांचवा विकल्प ये सही सभी कहीं न कहीं निष्कपट का ही अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन फ्यूरियस का मतलब यहाँ पर होता है क्रोधी, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द का पर्याय निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो डिजेक्शन, डिप्रेशन, डिस्पोंडेंसी और सौरो, कहीं ना कहीं इन सब का जो अर्थ होता है वो निराशा, खेद, दुख से ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है अल्यूरिंग, इसका अर्थ निराशा से कहीं पर भी मिलता जुलता अर्थ नहीं होता है, क्योंकि अल्यूरिंग का मतलब होता है प्रसन्नतादायक। तो हमारा जो उत्तर है वो चौथा है अल्यूरिंग। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। कम करना शब्द का पर्याय इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। यहाँ पर पहला विकल्प है डिमिनिश, दूसरा है वेब, तीसरा है ड्विंडल, चौथा विकल्प है रेड्यूस और पांचवा है डेफ्ट। यहाँ पर डिमिनिश, वेब, ड्विंडल का मतलब होता है सूखना, तो ये इसका भी मतलब कहीं ना कहीं कम करने से होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर सूखती है तो वो कम होती है। रिड्यूस कम करना होता है, यानी चार विकल्प जो ऊपर के हैं वो सभी कहीं न कहीं कम करना का अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन जो डेफ्ट है उसका अर्थ होता है कुशल या निपुण, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा वो पांचवा विकल्प होगा डेफ्ट, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? निपुण या कुशल। अगला प्रश्न देखते हैं। विजिलेंस का हिंदी पर्याय नहीं है, यानी ये शब्द जो है विजिलेंस, इसका हिंदी पर्याय नहीं है। उस शब्द को हमें देखना है। तो सतर्कता, मुस्तैदी, जागरूकता और चौकसी, इन सब का अर्थ होता है विजिलेंस, लेकिन सचेत का अर्थ होता है अवेयर, कॉन्शियस। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से टैली क्लर्क का हिंदी में सही अर्थ क्या है? तो क्लर्क को हिंदी में लिपिक बोलते हैं, और टैली यानी किसी चीज को मिलाना, किसी चीज का मिलान करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस विकल्प में लिपिक या मिलान जैसा शब्द लिखा हुआ है। तो पहला विकल्प है यहाँ पर मिलनसार लिपिक, जबकि टैली का मतलब होता है मिलान, तो इसलिए यह पहला जो विकल्प है ये यहाँ पर नहीं होगा इसका उत्तर। अगला है मिलान क्लर्क। मिलान क्लर्क, यहाँ पर क्लर्क जो है वो यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह भी विकल्प गलत होगा। अगला है मिलान लिपिक। फिर अगले इससे आगे चलते हैं तो विकल्प मिलते हैं टालू लिपिक, मजबूर लिपिक। तो ये चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? तीसरा, मिलान लिपिक। अगर आप IBPS एसओ राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं
तो हमारे नया जो बैच है IBPS SO राजभाषा का, वो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 42% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं यारी, YAARI, जिस पे इनरोल होने पर आपको हमारे राजभाषा के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा निश्चित ही मार्गदर्शन मिलेगा।